हेलो भाई बहन, सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं किशन भाई आप लोगों के बीच में आया हूँ वचन लेकर के। भजन संहिता 92 अध्याय के 4 पद में लिखा है, हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। आमीन आमीन। भाई बहन, हे यहोवा कहता है वचन, हे यहोवा, तूने मुझको अपने कामों से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर ना क्या किया है? अपने हाथों के ना, अपने हाथों से ना ऐसा काम किया ना, ऐसा काम किया जिससे कि हम आनंदित हो गए ना उसके काम से। तो भाई बहन, हम क्या करें? परमेश्वर की जय जयकार करें। हमें परमेश्वर का धन्यवाद जय जयकार करने के सिवा ना और कुछ भी योग्यता नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते ब्रदर सिस्टर, क्योंकि भाई बहन, पता है आपको, परमेश्वर सृष्टि करता है, वो सबको बनाया, सब चीज बनाया है। क्या उसे हम कुछ चढ़ावा दे सकते हैं? क्या उससे वो संतुष्ट हो सकता है? नहीं भाई बहन, उसकी हम प्रशंसा महिमा करें, उसके गुणगान करें, उसके भय में रहें। प्रभु वही चाहता है। उसके कार्य ना, उसके कार्य बहुत हैं हमारे जीवन में। तो भाई बहन, हम परमेश्वर के लिए ना अपने आप को ना पवित्रता में ना उसको चढ़ावा चढ़ाएं बस। तो हम आगे वचन देखेंगे। यह 54 अध्याय के 10 पद में लिखा है, चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियां टल जाए ना, चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांति दायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। आमीन। कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। आमीन आमीन। भाई बहन, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का जो वचन है वह वचन पूरा होगा, चाहे कुछ भी टल जाए ना, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा, नहीं हटेगा। यह परमेश्वर कहना चाहता है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। चाहे पहाड़, चाहे पहाड़ियां ना, चाहे ना, ऐसा कहता है। लेकिन परमेश्वर को जो शांतिदायक वचन है ना, वाचा है जो उसने हमसे बांधी है, वह नहीं टलेगा, तो नहीं टलेगा। तो यही परमेश्वर का वचन कहता है। आगे का वचन देखेंगे। यिर्मयाह 9 अध्याय के 23 और 24 पद में लिखा है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही यहोवा हूँ। आमीन आमीन। भाई बहन, परमेश्वर कहता है कि जिनके अंदर घमंड है ना, कि वह अपने बुद्धि पर घमंड करता है, तो वो ना करे, बंद कर दे। और यदि कोई वीर व्यक्ति है, बहुत पुरुष व्यक्ति है ना, जो कि वीरता पुरुष है, उसके अंदर बहुत ताकत है ना, तो उस पर घमंड वो ना करे। परमेश्वर कहता है, जो धन वाले हैं, जो धन बहुत ज्यादा, उनके पास धन है बहुत ज्यादा ना, तो वे धनी व्यक्ति भी घमंड ना करें। लेकिन घमंड करना है तो इस बात पर घमंड करे ना कि प्रभु को जानता है, वह समझता है और यहोवा उसके साथ है, परमेश्वर उसके साथ है। तो भाई बहन, परमेश्वर जब जो है ना कहता है कि मैं ही यहोवा हूँ, इस बात पर मतलब घमंड करे कि परमेश्वर जो है ना वही हमारे परमेश्वर है, वही सब कुछ देने वाला है ना, और वही यहोवा है जो कि सब कुछ, चाहे वो बल हो, ताकत हो, धन हो ना, वो देने वाला है तो लेने वाला भी है। इसलिए घमंड ना करें। आमीन। आगे का वचन देखते हैं कि यशायाह 62 अध्याय के 12 पद में लिखा है, लोग उनको पवित्र प्रजा और यहोवा के छुड़ाए हुए कहेंगे और तेरा नाम ग्रहण की हुई अर्थात न त्यागी हुई नगरी पड़ेगी। आमीन। ब्रदर सिस्टर, भाई बहन, हमें देखते हैं कि यशायाह 62 अध्याय के 12 पद में क्या कहते हैं कि लोग उनको पवित्र प्रजा और यहोवा के छुड़ाए हुए कहेंगे।
जो लोग आज पीड़ाओं में है, तकलीफों में, समस्याओं में, उलझनों में है, बीमारियों में है, या फिर किसी प्रकार के बंधन में बंधे हैं ना, चाहे वो दुष्ट आत्माओं के बंधन में हो, किसी प्रकार के बंधन में हो, जब धीरे छुड़ाए जाएंगे ना, तब लोग कहेंगे कि ये पवित्र प्रजा है। और परमेश्वर कहता है ना कि उनका नाम ग्रहण हुई, अर्थात न त्यागी हुई नगरी पड़ेगी। कहते हैं यदि किसी भी तरह का यदि नगर में, जगहों पर यदि वो कैदी हैं, तो वहां से परमेश्वर उन्हें छुड़ा लेगा और वह त्यागी हुई ना, वह न त्यागी हुई नगरी कहेगी। तो ब्रदर सिस्टर, हमें ऐसा करना है कि परमेश्वर के हमें वचनों के अनुसरण करना है कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर के वचनों को अनुसरण हम करेंगे ब्रदर सिस्टर, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी परमेश्वर हमें ना उन सारी चीज़ों से जो हमारे ऊपर है, चाहे वह किसी प्रकार की हो, कर्जा की हो ना, चाहे हमारे ऊपर किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं की हो, चाहे किसी प्रकार की हमारे अंदर दुख तकलीफ समस्याओं की हो, इन सारी चीज़ों से परमेश्वर हमें क्या करेगा? छुड़ा लेगा। और लोग कहेंगे कि पवित्र प्रजा है परमेश्वर के, क्योंकि हमारा स्वभाव, हमारे विचार परमेश्वर के वचनों का अनुसरण करता रहेगा। तो आमीन। आगे बढ़ते हैं ब्रदर सिस्टर। लूका 10 अध्याय की 20 पद में देखते हैं, लिखा है, इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। आमीन। आमीन भाई बहन, इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हमें आज आनंदित और मग्न होने की जरूरत है ब्रदर सिस्टर, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हैं। आमीन। तो भाई बहन, हमें दुख नहीं होना है ना, हमें दुखी नहीं होना है, तकलीफ में नहीं जाना है कि क्या होगा मेरा, ऐसा करके ना। हम जब प्रभु में आ जाते हैं, प्रभु को मानते हैं, प्रभु की विश्वास करते हैं, उसे समझते हैं ना, तो परमेश्वर कहता है ना कि तुम आनंदित हो जाओ, अब तुम मगन हो जाओ तुम, क्योंकि तुम्हारा जो नाम है ना वह स्वर्ग में लिखे हैं। परमेश्वर के वचनों पर बस हमें चलने की जरूरत है ब्रदर सिस्टर। तो आमीन। आगे वचन देखेंगे, भजन संहिता 30 अध्याय के ना 2 पद में लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। आमीन। आमीन भाई बहन, कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। भाई बहन, यदि हम विश्वास करके प्रार्थना करते हैं, दुहाई देते हैं ना, तो परमेश्वर हमें चंगा करता है। चाहे हम किसी प्रकार की बीमारी में हो, जिल्लत में, परेशानी में हो, सोच में हो ना, इन सारी चीज़ों से हमें परमेश्वर क्या करता है? निकालता है, हमें चंगा करता है। तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर की ना प्रार्थना करनी चाहिए, दुहाई देनी चाहिए ना, उसका वचनों का अनुसरण करना चाहिए। आमीन। तो आगे हम वचन देखेंगे, यशायाह 1 अध्याय के 27 पद में लिखा है भाई बहन कि सिय्योन न्याय के द्वारा और जो उसमें फिरेंगे वे धर्म के द्वारा छुड़ाए लिए जाएंगे। आमीन। कहते हैं सिय्योन जो नगर है ना, सिय्योन न्याय के द्वारा और जो उसमें फिरेंगे वे धर्म के द्वारा छुड़ा लिए जाएंगे। आमीन। आमीन भाई बहन, कहने का अर्थार्थ यह है कि जो भी लोग, जो भी व्यक्ति परमेश्वर के नाम से फिरेगा, उस काम से जो काम परमेश्वर को नहीं पसंद है ना, तो परमेश्वर कहता है कि मैं सिर्फ तुम वहां से अपने मन को फिराओ ना, वहां से मन को फिराओ, वहां से सोच को फिराओ जो तुम करते आ रहे हो, परमेश्वर को के खिलाफ जाते आ रहे हो, यह तुम ठानो कि ये कार्य नहीं करना, यह पाप नहीं करना, यह ना, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे मूर्ति पूजा हो, चाहे किसी प्रकार का ना जिल्लत परेशानी हो, उनसे निकलना चाहते हो, निजात पाना चाहते हो, तो हमें इस बात को ठानना पड़ेगा, वहां से अपने आप को फिराना पड़ेगा। तब परमेश्वर कहता है ना कि मैं उसे धर्म के कारण उसे छुड़ा लूंगा। यदि वो मेरे परमेश्वर कहता है कि यदि मेरे वो वचनों को सुनकर, पढ़ करके, ऐसे ही हम जानेंगे ना, सत्य को जान करके यदि अपने आप को हम फिरते हैं, परमेश्वर की वचन की ओर ले आते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं उसे क्या करूंगा ना, धर्म के द्वारा छुड़ा लिए जाएंगे और हम परमेश्वर के ना राज्य में होंगे। तो आमीन भाई बहन, आमीन ब्रदर सिस्टर।